हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं 7वीं मोहर और सोने का धूपदान। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 8 पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी लोग यहीं पर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं मोहर और सोने का धूपदान। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे और उन्हें 7 तुरई दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप को धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप होने लगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। हे पिता, सारी गलतियाँ सारे पाप मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहता हूँ उस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा है। परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन पिता बस चाहता हूँ पिता कि मैं और जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या आपकी चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर मैं तो सुधर ना सका पिता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं शैतान से लड़ सकूं, और मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो पिता भटके हुए हैं उनके लिए परमेश्वर दुआ करता हूं पिता, और भरोसा करता हूं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि पिता आप हमें बदलेंगे, हर तरीके की मुसीबतों से, चिंताओं से, मुश्किलों से, फिक्रों से पिता हम लोगों को बचाएंगे। पिता मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता, उनके घर में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं पिता, आपके नाम से वो सारी दूर हों पिता। सारी बीमारियां, सारी फाइनेंशियल दिक्कतें पिता वो आपके नाम से दूर होंगी पिता, ताकि वो आपके नाम को समझ सकेंगे पिता। शैतानियत अपने चरम सीमा पे है पिता। हम पूरा दिन रात पिता मोबाइलों में रहते हैं, सुबह उठते हैं परमेश्वर तो हम आपके सामने सर ना झुका के पिता अपने मोबाइलों के सामने अपना सर झुकाते हैं पिता। उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में जो एक चीज़ होती है वो मोबाइल है पिता। खुदा का नाम पिता हमसे दूर होता जा रहा है, अपने परमेश्वर का नाम हमसे दूर होता जा रहा है पिता। मैं माफ़ी मांगता हूँ पिता उन सब लोगों के लिए पिता जो भटके हुए हैं। हे पिता, हमारा साया मदद कर पिता, हमारा साया बन पिता। हर तरीके की मुसीबतों से परमेश्वर हमें दूर कर। हमें इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि हम शैतान से लड़ सकें परमेश्वर, लेकिन भरोसा है अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि हमारे को बदलने वाला सिर्फ एक है, हमारा परमेश्वर पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, जिनके पास पिता पैसा नहीं इलाज के लिए पिता। हम सब जानते हैं कि पिता कोई भी इंसान परमेश्वर सही नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अगर परमेश्वर चाहेगा तो चाहे वो इलाज कराए ना कराए पिता, रोड पे रहे, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर की निगाह सीधी है तो उसको बाल का बाका भी नहीं हो सकता पिता। हमारी मदद करना परमेश्वर, हमारी सहायता करना पिता। हे पिता, हम पापी हैं, हम पापियों पे दया करना पिता। विश्वास है पिता कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं पिता, मैं तो पापी हूँ परमेश्वर, लेकिन विश्वास है पिता कि आप अपना कार्य हम सभी लोगों पे करेंगे पिता। सारी गलतियाँ, सारे पाप परमेश्वर मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। आप क्या मांगू इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।